किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, क्योंकि जो आसमान की बुलंदी को छूकर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना उसने तुम पर कितना एतमाद किया था। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हें ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। इस दुनिया में मोहब्बत दूर रहने वाले लोगों को करीब कर देती है और वहीं अदावत करीब के लोगों को दूर कर देती है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में बेहतरीन आंख वो है जो हकीकत का सामना करें। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह की दोस्ती की निशानियों में से एक है, जबकि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा बोलना शैतान की दोस्ती की निशानी है। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करते हो तो वो सुनता है और अगर दिल में रखते हो तो वो जानता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। इस दुनिया में अगर किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। इस दुनिया में तुम्हारा बदतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें गलत बात पर राजी करे। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र और इज्जत हो। कभी अपनी जबान से दूसरों के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और जबान दूसरे लोगों के पास भी है। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलते हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम एक पल सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि जो इंसान सीधी राह पर होता है उसका रास्ता मुश्किलात से भरा होता है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझ लो वो तुमसे मोहब्बत करता है। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और ना ही इतने नर्म बनो कि निचोड़ दिए जाओ। हजरत अली ने फरमाया कि अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होता तो मैं अपने रब के साथ दुआओं का रिश्ता कैसे निभाता। उरूज पर तो हर कोई हाथ मिलाता है, लेकिन बात तो तब है जब कोई मुश्किल में साथ चल ले। डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले, क्योंकि गुरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर जवाल है तो कल उरूज भी आएगा। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, क्योंकि या तो वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा भी होना पड़ता है। जिंदगी गुजारने के 6 असूल। पहला, दुआ से पहले यकीन करना सीखो। दूसरा, बोलने से पहले सुनना सीखो। तीसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। चौथा,
लिखने से पहले सोचना सीखो। 5वां, हार मानने से पहले एक और कोशिश करना सीखो। और 6, मरने से पहले जीना सीखो। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकती है। और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बहुत खुश होता है। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है और दुआ मोमिन का हथियार। हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, लेकिन इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ बुलंद किरदार वाले लोग करते हैं। जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हकीकत में वो गैर मालूम तौर पर खुद ही से नफरत कर रहे होते हैं। रोजाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जो शख्स अक्ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंसान में बस उसका हाल बेहतर होगा जो अपने घर में मौजूद होगा। हर एक को जल्दी माफ कर दिया करिए, क्योंकि किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह का निकलने का इंतजार ना करें। इस दुनिया में अपने आप को अक्लमंद समझने वाला शख्स हमेशा दूसरों के बारे में कोई ना कोई मनफी राय देता रहता है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। पहला, नमाज में दिल को। दूसरा, तन्हाई में सोच को। तीसरा, महफिल में जुबान को। और चौथा, रास्ते में निगाह को। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है, लेकिन वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो सको।